हाँ देखिए बच्चों, आगे देखिए, छोटा ई धन बड़ी बराबर, इसके बाद अगर बड़ी या छोटी आए तो मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे। जैसे गिरी धन ईस, गिरी में ई की मात्रा है और ईस में बड़ी की मात्रा है, दोनों आपस में मिलेंगे क्या होंगे, बड़ी की बनाएंगे। अब देखिए गिरी धन ईस बराबर गिरीश, गिरीश में गिरी मीन्स होता है पर्वत या पहाड़ी, इस मतलब होता है ईश्वर, जो पर्वतों या पहाड़ों पर निवास करे उसे हम क्या कहते हैं, गिरीश कहते हैं। उसी प्रकार देखिए क्षितिज धन ईश बराबर, क्षितिज मतलब होता है धरती या पृथ्वी पर जो, इस मतलब ईश्वर या निवास करे उसे हम क्या कह सकते हैं, या भगवान को बोला जाता है इसको, तो क्या कहेंगे, क्षितिज। क्षितिज में होता है राजा, राजा कहाँ वास करता है, पृथ्वी पर वास करता है, और जनता जो है उसे क्या मानती है, भगवान का रूप मानती है, इसीलिए जो है राजा को क्या कहा जा सकता है, क्षितिज। क्या कहा जा सकता है बच्चों, क्षितिज। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, मही में हा में बड़ी की मात्रा है और ई में भी बड़ी की मात्रा है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, बड़ी। और मही अर्थात महान, इंद्र मतलब भगवान जो महान है, जो इंद्र, उसे हम क्या कह सकते, महेंद्र बोल सकते हैं। उसी प्रकार देखिए नदी धन ईस, नदी में भी देखिए बच्चों बड़ी की मात्रा है, ई में और ईस में भी बड़ी की मात्रा, आपस में मिलेंगे बड़ी की मात्रा बनाएंगे। नदी धन ईस अर्थात नदी मतलब नदियां, नदी में जो वास करे उसे क्या कह सकते हैं, नदी, अर्थात गंगा जल माता को बोल सकते हैं क्या, नदी। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट ऊ या बड़ाऊ के बाद में अगर ऊ या बड़ाऊ आए तो आपस में मिलकर बड़ाऊ बन जाते हैं। जैसे भानु धन उदय बराबर भानुदय, भानु का अर्थ क्या होता है बच्चों, भानु मीन्स क्या होता है, सूर्य, सूर्य को हम क्या बोल सकते हैं, भानु बोल सकते हैं। सूरज, उदय मीन्स होता है उदित होना या निकलना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, भानुदय। जो उदय हो उसे भानुदय कह सकते हैं। भानु में देखिए नू में छोटा की मात्रा है और तू में भी छोटा की मात्रा है, जब ये दोनों आपस में मिल करके बड़ा बनाएंगे, अर्थात एक सी जाति वाले हैं, समान जाति के स्वर हैं, आपस में मिलेंगे तो देव हो जाएंगे। आपने दीर्घ स्वर संधि का यह नियम पढ़ चुका है। उसी प्रकार देखिए मधुधन उर्मी बराबर मधुर्मी, मधु मतलब होता है मधुर, जो प्रिय लगे उसे क्या कह सकते हैं, मधु। उर्मी मधुर्मी, जो क्या हो गाने या गाने में या जो बहुत अच्छा लगे उसे हम क्या कह सकते हैं, मधुर्मी कह सकते हैं। वधूधन उत्सव बराबर वधूत्सव, वधू मीन्स क्या होता है बच्चों, नारी, लड़की जिसका क्या हो विवाह, उसे वधू बोल सकते हैं। और उत्सव मतलब आयोजन, अर्थात शादी विवाह बोलते हैं ना वधूत्सव, हाँ, अर्थात वधू के लिए बनाया गया उत्सव या उसे हम क्या कह सकते हैं, वधूत्सव कह सकते हैं। वधू में देखिए बड़ाऊ की मात्रा है, इसके बाद उत्सव में छोटा हुआ है, बराबर आपस में मिलेंगे बड़ाऊ बन जाएंगे। उसी प्रकार देखिए ऋषि, ऋषि बड़ा ऋषि छोटा ऋषि के पश्चात अगर ऋषि आए तो ये आपस में मिलकर जो है क्या होंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे पितृधन ऋण बराबर पितृ, अर्थात पितृ मतलब हो गया, यहाँ पितृ शब्द से आशय बच्चों देखिए, पितृ शब्द से आशय क्या है बच्चों, पितृ शब्द से आशय क्या है, पितृ मतलब होता है माता पिता। जब दोनों को हम एक साथ बोलेंगे या एक साथ बुलाना है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, पितृ बोल सकते हैं। माता और पिता दोनों इसमें समाहित है। ऋण मतलब उनके प्रति क्या है, आभार है या उनके अधीन है, तो पितृ अर्थात माता पिता के अधीन, उसे क्या कह सकते हैं, जो माता पिता के अधीन हो और सभी लोग रहते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पितृ। अर्थात पिता माता पिता का ऋणी, उसे ही पितृ बोला जा सकता है और बोला जाता है। ठीक है बच्चों, हमने दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत पूरे नियमों के तहत हमने जो उदाहरण पढ़ चुके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के पश्चात आएगा गुण स्वर संधि का वेद। नमस्ते।